2022 करीब आ रहा है और यूपी में जातिवाद की राजनीति सर चढ़कर बोलने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और आजमगढ़ गए। वहां पे अच्छी खासी भीड़ देखी गई। हमारे साथ आज बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं आजमगढ़ के पूर्व विधायक अब्दुल सलाम साहब। आइए इनसे पूछते हैं। सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं? आजमगढ़ के मुसलमान जो हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब सीए का वो हो रहा था धरना प्रदर्शन, तो हमारे आजमगढ़ से 23 लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा और लोग जेल गए। 6 महीने बाद अब छूटे हैं। और वहाँ पे औरतों के ऊपर 2 बजे रात में लाठीचार्ज किया गया। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ से सांसद हैं, वो आज तक अभी नहीं पहुँचे हैं वहाँ पे। चूँकि विकल्प नहीं था, लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, चाहे ओवैसी साहब हों चाहे कोई भी हो, तो विकल्प खोज रहा है मुसलमान, पूरे प्रदेश का मुसलमान विकल्प खोज रहा है। और जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, ओवैसी साहब की बात इसलिए चूँकि साक्षी महाराज ने अभी 2 दिन पहले बता दिया है कि ओवैसी साहब हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। वो साक्षी महाराज जो हैं एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने बताया है, तो उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मुसलमानों के पास अभी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विकल्प है? मुसलमानों का हम ही लोग विकल्प, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी ही विकल्प बनेगी पूरे प्रदेश में। अच्छा। जैसा कि हमें उम्मीद है, हमारा नारा भी है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, और हम इसी पर काम कर रहे हैं। हमने किया भी है। चाहे सीए का जितना भी प्रदर्शन हुआ हो, शाहीन बाग हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर में, हम लोग सारे लोग जस्टिस पार्टी में जो जुड़े हैं लोग, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे और हम लोगों ने हर तरह से उनकी मदद की है। सर, आपने कल एक बयान दिया था कि लाठी मुसलमान खाएगा और राज्यसभा राम गोपाल जाएगा, तो इसके क्या मतलब निकाला जाए? किस तरीके से आपका कहने क्या मतलब था इसका? इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि पूरे प्रदेश में मुसलमानों ने पागल होकर के वोट सपा को दिया था। लेकिन हमारे ये 1 साल का जो पीरियड रहा है, जितनी भी मुसीबतें हमारे ऊपर आई हैं, उसमें कहीं भी ये एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है माननीय अखिलेश जी, सपा। इसलिए हमने कल ये बयान दिया था कि वोट हमारा और राज्यसभा लाठी डंडा हम खाएं, मुसलमान खाएं, और राज्यसभा में राम गोपाल जी को भेजते हैं। तो ये एक राजनीति जो है, एक बिरादरी की राजनीति हो गई। क्योंकि मुसलमान हम 23% हैं और 8 या 9% जो भी यादव जी हैं, तो हमारा हक होता है कि भाई लाठी डंडा हमने पागल होकर वोट दिया है, हमारे दुख दर्द में वो खड़े हों। जैसे आजम खां साहब उनकी पार्टी के थे, वो जेल में हैं, पूरी फैमिली जेल में है, उनका क्या कसूर था? जेल में हैं, वो आज भी हैं जेल में। उनके लिए सपा ने आज तक कोई भी कुछ बोलने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं। अगर मुलायम सिंह यादव जी अगर जेल जाते तो क्या अखिलेश जी ऐसे ही चुप होते? जेल नहीं भरते, जेल तोड़ दिया जाता, थाना फूंक दिया जाता। लेकिन आज चुप हैं लोग। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान हैं, इसलिए मैंने कहा था। सर, आपने अभी आप लोगों ने जस्टिस पार्टी बनाई है, तो इस पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं? सीधा मुद्दा है हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग एक बिरादरी की, एक जात की, एक धर्म की राजनीति नहीं करते। हमारी जस्टिस पार्टी की ये नीति है कि जो भी जालिम हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे वो किसी का के ऊपर अत्याचार हो, चाहे वो दलित हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ये किसान हो,
चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। राममचल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद सब ने 9 दलों ने मिलकर एक छोटा सा गठबंधन बनाया। क्या उसमें भी आप लोग शामिल होने की कुछ आशंका है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें देखिए कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, क्या लड़ता है। अभी बहुत टाइम है, अभी देखिए क्या क्या होता है उसमें। मेरे ख्याल से ये गठबंधन उनका चल नहीं पाएगा और बाद में देखा जाएगा। अच्छा, ओवैसी जब आजमगढ़ गए थे, जो भीड़ थी, आपके क्षेत्र से भी कोई मुसलमान गए थे? आपको इसी कुछ खबर मिली? नहीं, गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन नाम मात्र के हैं। हमारे मुबारकपुर से गए हैं, मेरे गांव से भी एक लड़का गया है। हाँ, मुबारकपुर से मेरे ख्याल से 2-4 लोग गए होंगे। हाँ, पूरे ज़िले में आजकल के जो जिस तरह जज्बाती भाषण ये दिया जाता है, ये अच्छा नहीं है। ये बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये थे पूर्व विधायक आजमगढ़ अब्दुल सलाम साहब, जो कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं।